So we are going to start our next topic, that is concept of digital cash. Okay, and this is topic of Unit 4, Web Technology and E-commerce. Code for this subject is KMBIT 02. Okay, so these are some of the references that you may refer for further study or further readings. Okay, so first is your textbook, and second, third, fourth, and fifth are some good blocks that you may refer for further study about the topic. So the first question is, what is digital money? Okay, so any mean of payment that exists purely in electronic form is known as the digital money. Our Prime Minister Narendra Modi have done that demonetization just to they have incorporated demonetization, and after that they have said that we should start digital payment. ठीक है, डिजिटलाइजेशन को ज्यादा इन्फोर्स किया गया। मीन्स हम जो भी यूज करें वो क्या करें, डिजिटल कैश का इस्तेमाल ज्यादा करें, डिजिटल मनी का इस्तेमाल ज्यादा करें इन केस ऑफ हार्ड कैश। ठीक है, तो इसको प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन को फोकस किया जा रहा है जस्ट टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी पार्ट। ओके, सो डिजिटल मनी इज नॉट टेंजिबल लाइक रूपी और क्वाइन। जिस तरीके से रूपी, क्वाइन, डॉलर या जो अदर कंट्रीज की करेंसी है उस तरीके से टेंजिबल नहीं होता है डिजिटल मनी। इट्स जस्ट डिजिट, है ना, डिजिट के फॉर्म में हो सकता है। समटाइम्स वी गेट कैश बैक और रिवार्ड पॉइंट्स, और उन रिवार्ड पॉइंट को भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्म में होता है, या क्रिप्टो करेंसी जिसे हम बोलते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं डिजिटल मनी के, डिजिटल कैश के, लेकिन वो सारे फॉर्म्स क्या हैं, इनटेंजिबल है, नॉट टेंजिबल। ठीक है, जैसे रूपी है, क्वाइन है, या अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनकी कह सकते हैं जो करेंसी है वो क्या होती है, टेंजिबल होती है। लेकिन उसके अपोजिट डिजिटल मनी में जो करेंसी है वो क्या है, इनटेंजिबल है। ठीक है, न्यूमेरिक्स आर देयर, है ना, कि इन योर बैंक अकाउंट दिस मच अमाउंट ऑफ रूपी इज देयर, है ना। और जब आप किसी एटीएम में जाते हैं और वहां से ट्रांजैक्ट करते हैं, तब आप उसको क्या करते हैं, जो डिजिटल मनी है या डिजिटल कैश है उसको आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हार्ड कैश में। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एटीएम है वो एक हार्डवेयर है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, जो आप अपनी डिजिटल मनी है, जो आपके अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा हुआ है उसको आप क्या कर रहे हैं, हार्ड कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट इज अकाउंटेड फॉर और ट्रांसफर्ड यूजिंग द कंप्यूटर्स। Okay, and the most successful and widely used form of digital money is the cryptocurrency Bitcoin. ये मोस्ट सक्सेसफुल क्यों बोली गई है, क्योंकि इसमें लॉट मेनी ट्रांजेक्शंस आर देयर। इसका जो कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से कंट्रीज जनरली इसको प्रमोट नहीं करते हैं, या जो रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कंट्रीज होती हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करती हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेबल मतलब कह सकते हैं आप जो भी ट्रांजेक्शन है उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज द नेगेटिव पॉइंट एसोसिएटेड विद इट। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए तो बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाने वाली करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। तो इसलिए कहा जाता है द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ डिजिटल मनी इज द क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। आगे हो सकता है कि फ्यूचर में और भी कुछ इस तरीके की करेंसी या तो सारे देश मिल करके लाएं, या कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जिसके थ्रू कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन हो जाए। जैसे अभी क्या होता है कि आपको फॉरेक्स में डील करना होता है, आप इंडिया से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो फॉरेक्स में डील करना होता है, जो भी रेट होगा उसके हिसाब से आपको कट करके और एडिशनल चार्जेस वगैरह कट के, और उसके बाद आपको जो करेंसी है वो आप जिस डिजायर्ड फॉर्मेट में चाहते हो उस फॉर्मेट में आपको मिल जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि लॉट मनी कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर। तो आगे हो सकता है कि इस तरीके की प्रोसेस को और ज्यादा रिवाइव किया जाए। ठीक है, तो डिजिटल मनी इज एक्सचेंज्ड यूजिंग टेक्नोलॉजीज सच एज स्मार्टफोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। ठीक है, तो इनको आप देखें तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज किया जा सकता है। स्मार्टफोन्स के थ्रू किया जा सकता है, जैसे होता है ना कि आपके जैसे पेटीएम वॉलेट में जितने भी पैसे पड़े हैं, आपने जब कुछ परचेज करने गए तो उस वॉलेट के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया। पेटीएम वॉलेट है, फोन पे वॉलेट है, या जो अदर कह सकते हैं पेमेंट बैंक्स हैं वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, जनरली एक डिजिट है कि आपको 50,000 बक्स दिए गए हैं और उसको आप उतने लिमिट तक का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फर्दर फिर आप अपनी क्रेडिट लिमिट इंप्रूव करते हैं, इनहेंस करते हैं।
ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सचेंजेस दैट आर यूजिंग some technologies to transfer digital money from one person to another person's accounts. Okay, and in some cases it can be transferred into physical cash or for example withdrawing cash from an ATM. ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हैं, हाउ डज द डिजिटल कैश वर्क। तो डिजिटल कैश किस तरीके से वर्क करता है कि जैसे बैंक है, तो बैंक देखिए मेन एंटिटी है जो कि किसी दो पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन के लिए, तो एक तरीके से थर्ड पार्टी की तरह काम करता है बैंक। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, इश्यू ऑफ द डिजिटल कैश। आपके अकाउंट में क्या होता है, न्यूमेरिक्स होते हैं कि यू आर हैविंग फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज, है ना, तो 20,000 का अमाउंट वहां पर आपकी जो पासबुक है, डिजिटल पासबुक है या कह सकते हैं स्टेटमेंट है, उसमें शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आप मतलब 20,000 रुपी किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। ठीक है, तो इश्यू ऑफ द डिजिटल कैश, तो बैंक आपको क्या करता है, डिजिटल कैश इश्यू करता है पर्सन ए को। पर्सन ए क्या करेगा, सेकंड स्टेप, सेंड द डिजिटल कैश टू द पर्सन बी। मान लीजिए आपको 10,000 रुपीज का पेमेंट करना है पर्सन बी को, और आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज हैं जो कि आपके बैंक ने इश्यू किए हैं। ठीक है, तो यू विल गिव दैट 10,000 रुपी टू पर्सन बी, सेंड द डिजिटल कैश। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिकली एनईएफटी, आईएमपीएस या आरटीजीएस करके आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश को, किसमें, पर्सन बी के अकाउंट में। अब पर्सन बी के अकाउंट में वो पैसा आ गया, उसने आपको एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है, या बैंक ने आपको एक्नॉलेज कर दिया, और उसके बाद फिर फर्दर एसएमएस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, ठीक है, और उसके बाद पर्सन बी क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा कि पर्सन ए हैज गिवन मी 10,000 रुपीज एंड काइंडली इशू मी। ठीक है, तो हार्ड करेंसी के फॉर्म में चाहेगा तो कर सकता है, आस्क फॉर द पेमेंट, तो वो पेमेंट वहां से बैंक से ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिजिटल कैश काम करता है। ठीक है, so key points about the digital money. Digital money is a currency that exists purely in the digital form. It is not a tangible asset like cash or other commodities like gold or oil. ठीक है, जनरली कुछ लोग कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं, तो उस तरीके से जैसे टेंजिबल फॉर्म होता है कैश का या क्वाइंस का, या आप कह सकते हैं जो अदर करेंसीज हैं, या गोल्ड या ऑयल या अदर कमोडिटीज जिनमें ट्रेड किया जाता है, तो उस तरीके से टेंजिबल एसेट नहीं है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, प्योरली डिजिटल फॉर्म है। ठीक है, तो एक करेंसी जो कि प्योरली डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज द डिजिटल मनी और डिजिटल कैश। And digital money can include cryptocurrencies, but it is not limited to them. डिजिटल मनी का एक सबसेट है क्रिप्टो करेंसी, मीन्स डिजिटल मनी कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल मनी। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी है ऐसा नहीं बोला जा सकता। मोस्ट ऑफ द डिजिटल मनी ओन्ड इन द वर्ल्ड इज ओन्ड बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। और अगर देखा जाए कि मोस्ट ऑफ द डिजिटल मनी ओन्ड इन द वर्ल्ड इज ओन्ड बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इवन हम कहें कि जो बैंक का 24/7 कह सकते हैं जो ऑपरेशन पॉसिबल हो पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल इनकॉर्पोरेटेड दिस डिजिटल मनी। अदरवाइज क्या होता था कि आप पासबुक में एंट्री, बैंकिंग आवर का वेट करते थे, बैंकिंग आवर में जाकर के पासबुक में एंट्री करते थे, वहां से हार्ड कैश निकलवा करके लाते थे कि कितना कैश है, और उसके बाद उस हार्ड कैश को दूसरी पार्टी को जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करते थे। ठीक है, तो पहले इस तरीके से डीलिंग होती थी। तो पहले कह सकते हैं डिजिटल मनी या डिजिटल कैश टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। अब क्या है, अब आप उसके वॉलेट में या उसके अकाउंट में डायरेक्टली उसके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं एनी टाइम 24/7, जस्ट बिकॉज दिस पॉसिबिलिटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ adopting this digital money concept or digital cash concept. Okay, so most of the digital money owned in the world is owned by the banking institutions. Okay, and banks have been able to keep their cost of business lower thanks to the digital money, since they do not need to pay rent on as many physical locations and keep paying for retail employees they don't need. ठीक है, जैसा पहले होता था कि जगह जगह आपको आउटलेट ओपन करने पड़ते थे और वहां से आप हार्ड कैश इशू करते थे अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब जब से आपने डिजिटल मनी अप्लाई कर लिया है या डिजिटल कैश को अडॉप्ट कर लिया है, तो तब से उसके बाद से जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो कम हो गई। ठीक है, क्यों कम हो गई है कि आप एनी टाइम एक तो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ गई है, और आपको फिजिकल लोकेशंस में कह सकते हैं जो पूरा सेटअप लगाना पड़ता था, बैंकिंग सेटअप, वो सब डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सेंट्रलाइज वे में एक सेंट्रल लोकेशन से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। और देखिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे कह सकते हैं हम डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करते जाएंगे, और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे ये जो एटीएम और हार्ड कैश की जो नीड है इंडिया से और बाकी कंट्रीज से, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और हम पूरी तरह से डिजिटल मनी या डिजिटल कैश पर रिलाई करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कई सारे हर्डल्स हैं जो कि धीरे धीरे कह सकते हैं कि हम उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, और further we are adopting this digital money or digital cash concept. Okay, so do you have any doubt or query regarding these points, like what is digital money and how does the digital cash work, you may ask. Okay, so is there any query or doubt regarding this point, these points?